नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बड़े लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे और कयास भी लगाए जा रहे थे कि एग्जाम आपका जून में होने वाला है। अभी कुछ समय पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ भी आई थी जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि जो आपके एनटीपीसी का एग्जाम है वो जून में एक्सपेक्टेड है। और अभी आपकी फाइनल डेट्स रिलीज कर दी गई हैं, एग्जाम की डेट जारी कर दी गई है। अभी ग्रेजुएट लेवल का आया है और इसके कुछ दिन बाद आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी नोटिस आ जाएगा, फिर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी डेट मालूम चल जाएगा। चलिए नोटिस को देखते हैं क्या नोटिस में दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। मैं इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ता हूं क्योंकि बोलता हिंदी में हूं, तो इसलिए इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ रहा हूं। ट्रांसलेट अपने आप वो हिंदी में हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये CEN 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको मालूम है अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए थे, तो दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा और इसी हिसाब से एग्जाम की डेट्स रहेंगी। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल है और इसका जो एग्जाम दिया हुआ है ये 5 जून से लेकर 23 जून तक दिया हुआ है। टोटल 15 दिन में इसका एग्जाम होने वाला है। 15 दिन में एग्जाम इसलिए होने वाला है क्योंकि जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल को मिला के लगभग 1,20,00,000 लोगों ने फॉर्म डाला है, तो ग्रेजुएट लेवल में भी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 50-60 लाख कम से कम होगी। और उसी बेस पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ 15 दिन के आसपास ये एग्जाम होने वाला है। और भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं वन बाय वन करके सारे के सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, लिंक फॉर विविंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग द ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 days प्रायर टू द एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी। जैसा कि हमेशा है, सिटी इंटीमेशन आपको 10 दिन पहले मालूम चल जाएगा एग्जाम डेट के। ई कॉल लेटर के लिए 4 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी और डेट का पूरा प्रॉपर एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहां पे आपको एग्जाम सिटी, कौन सा डेट है, कौन सा शिफ्ट है, सारी की सारी बातें 4 दिन पहले आपको मालूम चल जाएगी। बाकी आधार से रिलेटेड वही इंफॉर्मेशन है। आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड और प्रिंट आउट ऑफ ई-वेरीफाइड आधार। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, आप सभी को मालूम है अगर आपने पहले पेपर दे रखा है। जो बच्चे अगर नहीं पेपर दिए हुए हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं बता दूं वहां पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो आप अपना आधार कार्ड या अगर कोई डाउनलोडेड आधार कार्ड है तो उसका वेरीफाइड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन वहां पर हो सके आसानी से, जिसमें कोई भी असुविधा ना हो। ये सारा का सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट देयर आधार रिमेन्स in unlocked condition in the UAIDAI system before coming to the exam center to avoid inconvenience and facilitate registration exam related process on the exam day। जो भी आपका आधार है वो कह रहे हैं UAIDAI की जो वेबसाइट होती है वहां पे अनलॉक रहना चाहिए, ताकि जब वो वेरिफिकेशन करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Candidates are advised to refer only the official website of RRB for latest update on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources। कई बार ऐसा होता है कि जो नोटिस होती हैं वो अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से होती हैं, तो कह रहा है कि भाई जब तक कि कोई ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश नहीं होता तब तक आप उसको सत्य नहीं मानेंगे। और ये हम भी कहते हैं, कयास लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपको 100% समझना है कि सही क्या चीज है तो जब तक कि आरआरबी की वेबसाइट पे ना आ जाए। जैसे ये हमारा नोटिस है फाइनल आरआरबी की वेबसाइट पे आ गया है, अब आरआरबी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, तो ये आपका क्या है, सही इंफॉर्मेशन है। बाकी वैसे ही जनरल इंफॉर्मेशन है कि जो धोखेधड़ी होती है, धोखेबाज लोग होते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहें। अब अगर आप देखोगे तो आज हमारा 13 मई हो गया है और ये आपका 5 जून से जो एग्जाम है वो होने वाला है। 13 मई से 5 जून के बीच में 17 दिन इधर 5 दिन उधर, लगभग 20 से 22 दिन आपके पास में स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बचे हुए हैं। वैसे तो 15 दिन चलने वाला है, तो किसी किसी के पास में 1 महीना है, लेकिन अगर कम से कम बात करें तो 20-22 दिन बचे हुए हैं। और इन 20-22 दिनों में जो भी आपकी तैयारी है, इसको एकदम आपको उस लेवल पर लेके जाना है जहां से आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। अगर किसी बच्चे का सिलेबस इनकम्प्लीट है तो उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। उसको कम से कम समय में अपना सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाना है, सब कुछ करना है और कोशिश करना है कि अधिक से अधिक नंबर ले आए, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन और वैकेंसी की संख्या इतनी कम है और अगले स्टेज में जाने के लिए उसको अधिक से अधिक नंबर स्कोर करना होगा। बस आप बच्चों से मैं 2-4 पॉइंट रखना चाहता हूं। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे मन नहीं लगता, जो भी बच्चों के साथ में अलग अलग सिचुएशन रहती है, मोटिवेशन नहीं रहता, अलग अलग तरीके की बातें रहती हैं, आप ऐसे समझ लो 20-22 दिन बचा हुआ है आपकी लाइफ का। और ये 20-22 दिन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना आप सोच नहीं सकते। आपको
अगले 20-22 दिन में आपका जितना भी समय है उसको 24 घंटे को मिनट में सेकंड में तोड़ लो और उस 24 घंटे के मिनट सेकंड तक का हिसाब अपने पास में रखो कि आप उस मिनट और सेकंड में क्या कर रहे हो। अगर कोई मिनट और सेकंड आपका नुकसान हो रहा है तो आप समझ लो अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपको अपना हर सेकंड हर मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस होके पढ़ाई को देना है। कहने का मतलब ये नहीं कि जुट के किताब में लग जाओ 14-14 घंटे किताब पढ़ रहे हो और दिमाग फ्रस्ट्रेट कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से करो कि आपका कोई भी समय नुकसान ना हो। जैसे अगर पढ़ाई करते हैं तो हम 1 घंटे के बाद 5 मिनट 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट टाइम लेते हैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, जो माइंड की मसल्स होती है उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। तो वो चीज ओके है। अपना जो भी आपका सुबह से लेकर शाम तक का समय उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बना ले आप सभी बच्चे। कितना कोर्स आपका कवर हो गया है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना बचा हुआ है, क्या आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय कितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनकी एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनको डेली बेसिस पे बचे हुए समय में रिवाइज करो और अधिक से अधिक जितना आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। इसमें पाठशाला रेलवे एग्जाम्स आपकी जरूर मदद करेगा और इस मदद करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग के लिए भी मैथ के लिए भी। रीजनिंग के लिए जो अपनी क्लास चल रही है वो डेली शाम को 4 बजे चलती है। अब जो भी हमारा प्रैक्टिस चल रहा था उसको हम लोग और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के सवाल ज्यादा इंक्लूड करेंगे, एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ज्यादा उसमें इंक्लूड करेंगे, जो रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा इंक्लूड करेंगे। तो रीजनिंग की क्लास चलती है शाम को 4 बजे रेगुलर बेसिस पे, आपको इसको भी फॉलो करना है। और मेरी मैथ की क्लास चलती है रात के 9:30 बजे, एकदम सुकून से पढ़ाई करते हैं और इसको भी आपको फॉलो करना है। आप देखोगे अगर आप जो भी हमारी क्लासें रात में चलती हैं अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैथ भी आपका 30 नंबर का आता है, रीजनिंग भी आपका 30 नंबर का आता है, तो 60 नंबर तो सीधे सीधे यही हो गए। बाकी बचा हुआ 40 नंबर में आपका जीके जीएस रहता है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। उसको आप जैसे भी पढ़ते हो याद करते हो उसको रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। उसमें बार बार क्या है समझाने की जरूरत नहीं होती, नए पैटर्न के सवाल नहीं होते, बस उसमें डेटा याद करना होता है। तो जो ज्यादा समझने वाली चीजें इन दोनों की रेगुलर क्लास आपकी चल रही है शाम को 4 बजे और रात के 9:30 बजे, इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। इनमें अब आगे के जो बचे हुए 20-22 दिन हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के रहेंगे और एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो लेटेस्ट अभी आपके सवाल हुए हैं, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, एलपी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, तो इनके क्वेश्चन में उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अभी हाँ क्या एग्जाम का पैटर्न चल रहा है और उसी हिसाब से आपकी अपनी तैयारी को अच्छे से बना सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे के सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को फॉलो करो और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो। अगर किसी को कोई भी कंसर्न रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या कोई भी अगर आपके पास में ऐसी बात है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।